टीजर हमें तुरंत एक ऑल्टरनेट 1960s में ले जाता है जहां पास्ट और फ्यूचर एक साथ ब्लेंड हो रहे हैं। स्टॉर्म वार्मली एक न्यूज रिपोर्टर का स्वागत करती हैं बैक्स्टर बिल्डिंग में, जो फैंटास्टिक फोर का लेजेंडरी हेडक्वार्टर्स है। बैकग्राउंड में एक री इमेजिन्ड न्यूयॉर्क स्काईलाइन नजर आता है, जिसमें आइकॉनिक लैंडमार्क्स जैसे एक स्लिक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक क्राइसलर बिल्डिंग शामिल है, एक पुराना लाइफ मैगजीन कवर जिसमें प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन डेटेड दिसंबर 13, 1963 दिख रहे हैं, नैरेटिव को एक यूनिक हिस्टोरिकल टच देता है। डायरेक्टर मैट शाकमैन का विजनरी अप्रोच, जैसे उन्होंने वांडा विजन में दिखाया था, इस फिल्म के लिए विंटेज चार्म और फ्यूचरिस्टिक वाइब्स का परफेक्ट ब्लेंड सेट करता है। रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म हमें अपने एलिगेंट पेंट हाउस का टूर देते हैं। सिर्फ एक सिंपल होम टूर नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी के बावजूद ये लोग नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स में एक बड़ा राज छुपा है। सू का डिलिबरेट मेजर्ड वॉक और पॉसिबल बेबी बम्प ये सजेस्ट करता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का लेगेसी, जो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, हमेशा उनके बैकग्राउंड में रहता है। पेंट हाउस के हर कोने में हिडन रेफरेंसेस हैं। द रग, इसकी रॉकी टेक्सचर एक प्लेफुल रेफरेंस है द थिंग के रगेड स्किन को। द फायरप्लेस, ये सटल सल्यूट है ह्यूमन टॉर्च को। द फायरप्लेस बेस, इसका स्लिम अपवर्ड स्ट्रेच रीड रिचर्ड्स के यूनिक पावर्स को हिंट करता है। साथ ही शाकमैन के डायनामिक यूज ऑफ एस्पेक्ट रेशियोज कभी नॉस्टैल्जिक और कभी मॉडर्न फ्रेम में हिडन मीनिंग छुपा हुआ है। किचन सीन में हम बेन ग्रिम को देखते हैं, जो HERBIE द ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट के साथ कुकिंग कर रहे हैं। यह रेफरेंस एनिमेटेड सीरीज और आज के पॉप कल्चर जैसे इबन मॉस बाचराच का शेफ रोल द बेयर में को याद दिलाता है, जिससे टीम का बैक स्टोरी और भी रिच हो जाता है। प्रैक्टिकल इफेक्ट से द थिंग का ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल और रिलेटेबल लगता है, जो एक इवॉल्व्ड मार्वल यूनिवर्स को ग्राउंड करता है। एक इमोशनल मोमेंट में रीड अपने पहले मिशन के बारे में याद करता है, जब बेन को मॉन्स्ट्रस ट्रांसफॉर्मेशन का सामना नहीं करना पड़ता था, जब जॉनी पर आग नहीं लगती थी और जब सू ने अभी इनविजिबिलिटी मास्टर नहीं की थी। बेन, जो फेडोरा और ट्रेंच कोट पहने हुए हैं, स्टोर फ्रंट विंडो के बाहर उनके इनॉग्रल लॉन्च का फुटेज देखते हुए उनके पास्ट का पॉइंटेंट रिमाइंडर देते हैं सू का हार्टफेल्ट एश्योरेंस, बेन हैज ऑलवेज बीन अ रॉक, उनके रोल को टीम के इमोशनल एंकर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। टीजर में रिस्ट माउंटेड गैजेट्स एक रिकरिंग मोटिफ है। रीड, बेन और यहां तक कि जॉनी इन डिवाइसेस को सिर्फ फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि कॉस्मिक थ्रेट डिटेक्शन के वाइटल टूल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि सू फुल स्पेस सूट में नहीं है, जो टेंशन को बढ़ाता है, क्योंकि जब शटल में स्पार्क्स फ्लाई हो रहे होते हैं, लगता है कि वो सबसे वल्नरेबल है। एक कंपेलिंग सीन में रीड पुराने स्टाइल के ब्लैक बोर्ड पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में बिजी दिखाई देते हैं। उनके पीछे बैक्स्टर बिल्डिंग के आइकॉनिक आर्किटेक्चर को रीइंफोर्स करते हुए 3 आई शेप्ड विंडोज नजर आते हैं। 2 अलग ब्लैक बोर्ड्स पर क्रिटिकल इक्वेशंस और डायग्राम्स, जो आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या वर्म होल्स जैसे दिखते हैं और जिन पर एंट्री और एग्जिट के लेबल्स लिखे हैं, एक मिस्ट्री को हिंट करते हैं। 2 थियोरीज उभर कर आती हैं। लॉस्ट इन टाइम शायद टीम अर्थ 616 से ओरिजिनेट हुई थी और किसी कॉस्मिक इवेंट के बाद इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में फंस गई। 2 सीकिंग सैल्वेशन या फिर फैंटास्टिक फोर हमेशा से ही इस टाइमलाइन का हिस्सा थे और रीड अब एक नई यूनिवर्स ढूंढने में लगा हुआ है, गैलेक्टस के थ्रेट से बचने के लिए, जो शायद इनएडवर्टेंटली डॉक्टर डूम को भी इनवाइट कर दे। ये कॉन्ट्रास्ट न सिर्फ पीरियड फील को एनहांस करता है, बल्कि लेयर्ड नैरेटिव को भी मजबूत बनाता है। चाहे वह टेंडर मोमेंट हो जहां रीड जेंटली सू के फेस को टच करते हैं, या एड्रेनलिन पंपिंग रॉकेट लॉन्च एक्शन सीक्वेंस में जॉनी, जो आग से लिपट चुका है, स्काईवर्ड लॉन्च करता है, जिसके स्ट्राइकिंग वेपर ट्रेल्स एक विजुअल इको हैं टोनी स्टार्क के इनॉग्रल फ्लाइट का। इन आयरन मैन, रीड का इनोवेटिव अप्रोच इन अडेप्टिव अटायर, जिसमें ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म्स को छोड़ दिया गया है, ये क्लियरली दिखाता है कि एवरीडे लाइफ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का ब्लेंड कितना यूनिक है। एक ब्रेथ टेकिंग सीक्वेंस में फुली सूटेड सू अपनी कॉमिक एक्यूरेट एबिलिटीज दिखाती हैं। फुल लाइट स्पेक्ट्रम का यूज करके वह अपने आप को इनविजिबल बनाती हैं और सॉलिड बैरियर्स क्रिएट करती हैं, जब रीड और जॉनी फैंटास्टिकर के पास केओस को मैनेज कर रहे होते हैं। बेन के रिस्ट डिवाइस पर जूम करने से पता चलता है कि यह एक सीमिंगली ऑर्डिनरी वॉच जैसा गैजेट है, जो रीड के द्वारा बनाया गया एक कॉस्मिक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। जब केओस बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर होता है, टीम का तुरंत रिट्रीट और जॉनी का इन्वेस्टिगेटिव फ्लाइट ये हिंट देता है कि कॉस्मिक एडवर्सरीज जैसे गैलेक्टस दूर नहीं है। टीजर का क्लाइमैक्स एक ऑ इंस्पायरिंग इमेज के साथ आता है। गैलेक्टस, जिसे रैल्फ एनिजन प्ले कर रहे हैं, मैनहट्टन के ऊपर नजर आता है, सिर्फ उनका बैक दिखाई देता है, लेकिन उनके टेक्सचर्ड डिटेल्स, लेयर्ड कॉस्मिक आर्मर
और आइकॉनिक हेलमेट जो जैक कर्बी के टाइमलेस डिजाइन का ट्रिब्यूट है, उनकी फियरसम पावर को बयान करते हैं। उनका छोटा दिखना शायद एक नैरेटिव ट्विस्ट हो सकता है। शायद यह फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के हाइपर इवॉल्व्ड पावर से लिंक्ड हो। गैलेक्टस फ्रैंकलिन को अपने हेरल्ड्स में से एक बनाने के लिए ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे स्टेक्स और भी हाई हो जाते हैं। एक छोटा डिटेल एक मिसिंग सिल्वर सर्फर कॉस्मिक मिस्ट्री को और गहरा करता है। रूमर्स कहते हैं कि नॉरिन रैड के बजाय शलाबाल सिल्वर सर्फर का मैंटल ले सकती है, जो डुअल अपीयरेंसेस के लिए डोर ओपन करता है, बिल्कुल अर्थ एक्स स्टोरी लाइन की तरह। साथ ही जॉन माल्कोविच की ब्रीफ अपीयरेंस एक मिस्टीरियस एलाई का सिग्नल देती है, शायद बोरिस, जो डॉक्टर डूम के ओरिजिन से क्लोजली लिंक्ड है। ये सटल कास्टिंग चॉइस फ्यूचर एपिक कॉन्फ्रंटेशंस इंक्लूडिंग एक टैंटलाइजिंग पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम हो के लिए हिंट देती है। फैंटास्टिक फोर के पास 7 एरोज पॉइंट करते हुए नजर आते हैं, जो उनके स्टेटस को मार्वल के फर्स्ट फैमिली के रूप में हाईलाइट करते हैं। ये सब मेटिकुलसली क्यूरेटेड डिटेल्स हैं। रीड का सूट जो प्रिडोमिनेंटली ब्लू है विद वाइट ग्लव्स, उनके कैरेक्टर रोल को सटली एम्फसाइज करता है। जैसे ही फैंटास्टिक फोर और एक नया सुपरमैन मूवी एक ही मंथ में आने वाले हैं, मार्वल यूनिवर्स में एक्साइटमेंट पीक पर है। ये फिल्म न सिर्फ एक बिलव्ड टीम का फ्रेश टेक प्रॉमिस करती है, बल्कि एक नैरेटिव ऑफर करती है जो ईस्टर एग्स और थीमेटिक डेप्थ से भरा हुआ है, जो डेकेड्स ऑफ मार्वल हिस्ट्री को ब्यूटीफुली ब्रिज करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।